कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में करें ये उपाय। पितृदोष को सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उस जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और धन दौलत की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही उनको जीवन में सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। शास्त्रों में बताए गए दोषों में सबसे ज़्यादा प्रभावी दोष काल सर्प दोष और पितृदोष को माना गया है। बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को भी समर्पित होते हैं और इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है और पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। अब क्या है पितृदोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं और इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिस कारण इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं और इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है या फिर किसी की हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। अब क्या है पितृदोष के लक्षण? जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की समस्याएं, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या विवाह टूट सकता है। तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्याएं आती हैं। बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है। जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतों की लत भी लग जाती है। फिर पितृदोष होने पर क्या मिलते हैं संकेत? यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो
तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है, विवाह में देरी होने लगती है, समय पे शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश की वृद्धि रुक जाती है, ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है और इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है, धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या करें, इसके क्या हैं उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है और कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है और इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह बनने लगते हैं और घर में झगड़े होते रहते हैं। यदि बार बार बिना किसी कारण के घर में झगड़े हो रहे हैं तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। पितृदोष के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है। इसके साथ ही कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए ये आसान उपाय हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ देने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान आदि करने से पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना सबसे लाभकारी माना जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए जरूर करें ये काम। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पितृदोष से ही छुटकारा मिलेगा बल्कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और उनकी रोज पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बनी रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रत अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।